ज्ञान शुरुआत क्लास में बहुत ही ज्यादा स्वागत है अगेन। तो आज हम लोग समझेंगे जीन एडिटिंग के कॉन्सेप्ट्स। देखिए, इससे पहले भी हम लोगों ने क्रिस्पर कैस और ट्री लॉग सिस्टम के बारे में समझा, विच इज यस डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक ऑफ जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग की टेक्निक्स चल रही है यहाँ पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर जो है, कॉन्सेप्ट हम लोग समझ रहे हैं। तो आज हम लोग और भी चीजें समझेंगे जीन एडिटिंग से रिलेटेड, जो कि अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इफ वी टॉक ऑफ नॉक out concept, knockout mouse or mice or knock-in माउस। तो बेसिकली जीन एडिटिंग क्या है, या फिर हम कह सकते हैं कि जीन नॉकआउट क्या है। बिल्कुल ही बेसिक सी चीज है। नॉकआउट का जो मतलब है, दैट मीन्स एक सपोज एक नॉर्मल जीन है, कोई एक नॉर्मली जीन जो है विच इज कोडिंग फॉर एनीथिंग, राइट। सो इफ वी रिप्लेस दिस पर्टिकुलर नॉर्मल जीन बाय अ म्यूटेंट जीन, हम इसमें म्यूटेंट जीन डाल दें उस नॉर्मल जीन को और फिर उसको सेलेक्ट करें, फर्दर प्रोसेसेस करें, तो वो जीन नॉकआउट का कॉन्सेप्ट होता है। तो नॉकआउट माउस का समझते हैं कॉन्सेप्ट। फॉर इंस्टेंस, नॉकआउट process or knockout mouse, I can say, because we are carrying this particular process in माउस में चल रहा है, इसलिए से नॉकआउट माउस का नाम दिया गया है। और नॉकआउट प्रोसेस ऑल्सो आई कैन से, जनरली स्पीकिंग, क्योंकि ये माउस में हो रहा है, ये सब जो है प्रोसेसेस, ये जो मेथड है, एक्सपेरिमेंट है, तो दैट्स वी आर कॉलिंग इट एज नॉकआउट माउस टेक्निक। सो सपोज स्टार्ट अगर करें तो देखिए, एक ये ब्लास्टोसिस्ट है, and we know there is inner cell mass, so blastocyst, this is inner cell mass, और यहाँ पे हम लोग जो है और एक्सपेरिमेंटली डाल रहे हैं इंजीनियर्ड माउस की जेनेटिकली जेनेटिकली इंजीनियर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स ऑफ माउस, ताकि वो जो जीन है वो डिस्टर्ब हो जाए। देन फर्दर प्रोसेस, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, इसको ट्रांसफर किया जाता है किसमें, यूट्रस ऑफ, बेसिकली लाइक ऑफ होस्ट फीमेल। समझेंगे कि कैसे करते हैं हम लोग। होस्ट फीमेल में डाला जाता है यूट्रस के, और जिसकी वजह से शिमिरास बहुत सारे जो है माउस की प्रोजेनिस आगे बढ़ेगी, और वो जो प्रोजेनिस होगी, जिनको आई गेस काइमरस प्रोनाउंस करते हैं, और इनमें होंगे ओरिजिनल सेल्स और जेनेटिकली
इंजीनियर्ड सेल्स जो हमने इंजीनियर किए हैं, along with inner सेल मास सेल्स जिन्हें हम ओरिजिनल सेल्स भी कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ नॉकआउट माउस का। तो ये जो चीजें हैं हम समझेंगे कि किस तरीके से जो है, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन का, और दूसरा है बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन का, कि किस तरीके से जो है हम स्क्रीन करते, सेलेक्ट करते हैं पॉजिटिव स्टेम सेल्स को या फिर म्यूटेंट्स को, और वो जो म्यूटेंट्स है स्क्रीनिंग के बाद ये फर्दर प्रोसेसेस होते हैं ब्लास्टोसिस्ट वाला, ये जो हमने यहाँ पे समझा है। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉकआउट माउस और नॉकआउट प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट इज नॉक इन। नॉक इन की अगर हम लोग बात करें कि तो ये जो टेक्निक होती है, इसमें एक डीएनए का जो पीस होता है, एक टुकड़ा जो होता है, उसको एक्सचेंज किया जाता है दूसरे डीएनए के लिए, दूसरे डीएनए एंडोजीनस डीएनए सीक्वेंस से। तो सपोज देयर इज लाइक वाइल्ड टाइप, फॉर इंस्टेंस एक हमारे पास वाइल्ड टाइप है जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है, so that's GOI is gene of interest, and then we carry on homologous recombination. So after homologous recombination, what do we get? We get like हमको यहां से मिल रहा है एक इंजीनियर्ड कंस्ट्रक्ट, so this is neomycin resistance gene, this is LOXP, this is LOXP आफ्टर रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे जो है, जो माउस था उसके पास सपोज जीन एक्स था, सो आफ्टर रिकॉम्बिनेशन हमने डिस्टर्ब कर दिया, हमने एक इंजीनियर्ड कंस्ट्रक्ट बना लिया है जिसमें कि नियोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन इंसर्ट कर दी गई है, एंड वी गेट अब की बार जो है माउस के पास जो जीन है, वो दूसरी वाली आ चुकी है, एक्सचेंज हो गई है, जीन एक्स डैश सपोज। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉक इन। नॉकआउट में क्या कर रहे हैं और नॉक इन में क्या कर रहे हैं, ये चीज है। और आई कैन से, और लाइक सपोज अगर क्रिस्पर कैस का हम लोग कॉन्सेप्ट यहां लगाए, सो हमने ये मैकेनिज्म समझ लिया है क्रिस्पर कैस का। सो कैस 9, दिस इज सपोज CR RNA, ये है TR A CR RNA। तो वी नो दिस कि कैसे क्रिस्पर कैस 9 जो है होता है।
और ये सब करने के बाद हमको एक जो है इंसर्ट मिल रहा है, डोनर. We get a donor insert, and that's how, let's say this is mouse. कान बना लेते हैं. सो यहाँ पे हमको जो है वो पर्टिकुलर जीन इंसर्ट यानी कि नॉक इन हो गया है. सो दैट्स हाईली स्पेसिफिक नॉक इन माउस. अब चलिए समझते हैं कि किस तरीके से जो है क्या होता है. हम लोग सेलेक्ट करते हैं रिकॉम्बिनेंट सेल्स को, ये समझेंगे. सो ये नॉकआउट प्रोसेस ही चल रहा है अब. और नाउ वी आर फोकसिंग ऑन selection of, which is very important, selection of recombinant embryonic stem cells. Let's say एक this is replacement vector. यहाँ पे है restriction sites. Some genes coding for antibiotic resistance, and which is neomycin in this case. This is homology arm. और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है वो होता है TK-HSV, और आई कैन से HSV-TK. सो दिस थिंग यहाँ पे जो है रेस्ट्रिक्शन साइट है, यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट. दिस ये होमोलॉजी आर्म है. This particular portion is coding for neomycin resistance, and here is HSV-TK, और I can say TK-HSV जो हम समझेंगे. So, थाइमिडीन काइनेज जीन है जो कि निकाला जाता है हर्बी सिंप्लेक्स वायरस से. तो सो दिस, अगर मैं इसको लीनियरी, ये जो पोर्शन है इसको निकाल दे लीनियर फॉर्म में, लीनियर सीक्वेंस अगर इसकी देखे तो ये कुछ इस तरीके से आएगी. This is again restriction site. Homology arm. I will write HR here. HR वो वाला नहीं है.
जो आप समझ रहे हैं कॉर्पोरेट्स वाले, HR इज सॉरी HA homology arm, not HR, HA. This is neomycin resistance gene and this is TKHSV region. अब हम समझेंगे कि क्या होता है इसमें जब इसमें होमोलोगस और नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होते हैं। तो बेसिकली वही वाली चीज है कि एक जो है एक टारगेट, अगर रफली स्पीकिंग एक टारगेट कंस्ट्रक्ट है, एक एक्चुअल में कंस्ट्रक्ट है डीएनए का, उसको डिस्टर्ब कर दिया है, उस पर्टिकुलर पोर्शन को, दिस इज डीएनए कंस्ट्रक्ट। तो नॉकआउट का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, डीएनए कंस्ट्रक्ट है उसको डिस्टर्ब कर दिया गया है, क्या डाल के, न्यू आर और TKHSV. So neo R is basically this gene is coding for neomycin resistance. And TKHSV, this particular gene, I can write HSV TK also, कहीं कहीं पे आपको HSV TK भी मिलेगा. So ये जो gene है, this is thymidine kinase gene, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस नहीं सेंसिटिविटी प्रोवाइड होती है, यानी कि सेंसिटिव कर देगा अगर ये वाला पोर्शन आता है तो कंस्ट्रक्ट में, किसके लिए, गैंसाई क्लोविड, जो कि एक न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है, जो ये सेंसिटिविटी प्रोवाइड कर देगा। अगर न्यू आर है जीन कंस्ट्रक्ट में तो नियोमाइसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे अलग अलग एंटीबायोटिक्स हम लोग यूज कर रहे हैं, जहाँ पे नियोमाइसिन हम यूज करते हैं सिलेक्शन ऑफ म्यूटेंट्स के लिए, नियोमाइसिन हो गया, या फिर वी कैन यूज जेंटामाइसिन भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और इवन एक और एनालॉग है नियोमाइसिन का, G418। तो ये यूज करते हैं ताकि हम लोग म्यूटेंट सेल्स को सेलेक्ट करें। तो चलिए और अच्छे से और समझते हैं कि किस तरीके से होमोलोगस और नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन जो है वो हो रहा है। नाउ लेट्स से एक सीक्वेंस है AATTGGCC और यहाँ पे आ रहा है जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है यहाँ। Suppose this is GGAATT, any random sequence, CC. Let's write complementary sequences of this TTAACCGG हो जाएगा ये है gene of interest, I am writing GOI, and this is CCTTAAGG. Now targeting construct. AATTGGCC TTAACCGG. This is targeting construct
बेसिकली, और यहाँ पे आ चुका है इंजीनियर्ड कंस्ट्रक्ट आ चुका है, यानी कि उसको डिस्टर्ब कर दिया गया है। नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन हमने इंसर्ट कर दिया है, एंड लेट मी राइट GGAATTCC CCTTAAGG, and one more thing is we have here नेगेटिव सिलेक्शन मार्कर जो कि है थाइमिडीन काइनेस HSV। यहां पे हो रहा है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के बाद क्या हो रहा है अभी हम लोग समझेंगे। दिस इज इंजीनियर्ड कंस्ट्रक्ट, और यहाँ पे नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन आ चुका है, TKHSV which is negative selection marker। क्यों है ये समझेंगे। नेगेटिव सिलेक्शन मार्कर इसको क्यों कह रहे, तो आफ्टर homologous recombination what we get TTAA GGCCCCGG engineered construct, or I will write neomycin resistance, and here is GGAACCTT सीक्वेंस आप देख रहे हैं एक्सचेंज हो चुकी है, एंड so this is after homologous recombination we get this। so homologous recombination जो होता है ये होता है जीन टारगेटिंग, बिल्कुल ही टारगेट, दिस इज नॉट एक्चुअली रैंडम इंसर्शन, तो जीन को टारगेट करता है ये। तो हमको मिला यहाँ पे क्या, नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे नोट किया आपने होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, वी हैवंट गॉट दिस पर्टिकुलर पोर्शन TKHSV, ये जो पोर्शन है ये नहीं मिला। अगर ये नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होता अब, सो इन द केस ऑफ नॉन होमोलोगस recombination we have got this portion as well। अब की बार जो है हमको ये पूरा ही यहां से लेके यहां तक, यानी कि ये जो पोर्शन है TKHSV नेगेटिव सिलेक्शन मार्कर भी मिलता। तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के केस में हमको मिल रहा है टारगेट जीन और टारगेट DNA, टारगेट जीन प्लस नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन एंड नो TKHSV। लेकिन नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के केस में जो कि एक रैंडम इंटीग्रेशन प्रोसेस है, दिस इज रैंडम, और अधिकतर जो है नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन से ही होते हैं। तो यहां पे हमको मिल रहा है टारगेट जीन और DNA प्लस न्यूमाइसिन रेजिस्टेंस जीन और प्लस TKHSV। अब सपोज हम लोगों ने जो है, अब देखिए अब हम सेलेक्ट कर रहे हैं
एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को जो इंजीनियर की गई है, सपोज इफ वी एड नाउ न्यूमाइसिन, अगर हम लोगों ने अब एंटीबायोटिक डाली न्यूमाइसिन सपोज, तो अगर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा, अगर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा तो बताइए क्या होगा? क्या सेंसिटिविटी आएगी, रेजिस्टेंस आएगी टुवर्ड्स न्यूमाइसिन? In case of homologous recombinant cells, if we are selecting those cells, TKHSV नहीं है, तो क्या एक और चीज डाल रहे हैं, गेंसाइक्लोविर। न्यूमाइसिन की जगह हम लोग जेंटामाइसिन भी डाल सकते हैं, एनी एंटीबायोटिक जेंटामाइसिन भी डाल सकते हैं, और वी कैन इवन एड G418। तो वी आर एडिंग दिस फॉर सेलेक्टिंग म्यूटेंट सेल्स, एंटीबायोटिक्स ये सब डाल रहे हैं। तो अगर नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होता तो वो जो रिकॉम्बिनेंट सेल्स हैं, इन केस ऑफ नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, तो क्या वो सेल्स सरवाइव करेगी? अगर हम लोग गेंसाइक्लोविर डाल रहे हैं, न्यूमाइसिड डाल रहे हैं और गेंसाइक्लोविर डाल रहे हैं, तो क्योंकि उसमें जो है TKHSV आ रहा है इन केस ऑफ नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, तो ये एग्जाम्पल हुआ, दिस इज अ केस ऑफ नेगेटिव सिलेक्शन, क्योंकि वो सेल जो है वो सरवाइव नहीं करेगी। और मोस्टली जो है नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन का केस होता है। और अगर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होता जिसमें TKHSV नहीं है लेकिन नियोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन है, तो हम अगर डालेंगे नियोमाइसिन या जेंटामाइसिन या G418 साथ ही साथ गेंसाइक्लोविर, तो जो है सेल्स जो है सरवाइव करेगी ना, डेथ तो नहीं होगी, क्योंकि उसमें जो है क्या पोर्शन नहीं है, TKHSV नहीं है। सो दैट्स द केस ऑफ पॉजिटिव सिलेक्शन। तो इसलिए इसको पॉजिटिव सिलेक्शन का नाम दिया गया, इसे पॉजिटिव सिलेक्शन कहते हैं। तो दोनों तरीके के जो है सिलेक्शन हो रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव इन केस ऑफ नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन एंड पॉजिटिव इन केस ऑफ होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से जो है हमको इंजीनियर्ड कंस्ट्रक्ट मिलता है। और जब हमको ये जो है म्यूटेंट्स मिल गए आफ्टर रैंडम इंटीग्रेशन और होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, सो वी गो फॉर सिलेक्शन ऑफ म्यूटेंट्स। ये सब म्यूटेंट्स जो है वो सेलेक्ट हो गए हैं, म्यूटेंट्स आर सेलेक्टेड। अभी हम लोगों ने बात की सिलेक्शन की, किसकी मदद से? एंटीबायोटिक डाल के, एंटीबायोटिक्स के यूज से, एंटीबायोटिक जीन्स डाल के। सो आफ्टर दिस स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग फॉर पॉजिटिव क्लोन्स। तो स्क्रीनिंग प्रोसेस में जो मेथड्स हैं, वी गो फॉर PCR और सदन ब्लॉटिंग और DNA सीक्वेंसिंग। एंड फाइनली देन उसके बाद जो होता है प्रोसेस होता है रीजनरेशन का, रीजनरेट कर रहे हैं, जिसमें पॉजिटिव स्टेम सेल्स हमको मिली, जो उसको अभी हम लोगों ने समझा था स्टार्टिंग में, ब्लास्टोसिस्ट में डालते हैं, दूसरे माउस की ब्लास्टोसिस्ट ऑफ अनदर माउस के ब्लास्टोसिस्ट में डाला, देन इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेड इनटू यूट्रस ऑफ होस्ट फीमेल, जो स्टार्टिंग में हमने समझा था नॉकआउट माउस का केस का। एंड फाइनली जाके वी गेट अ लॉट ऑफ क्या मिलते हैं हमको, बहुत सारे जो है छोटे छोटे माइस का इधर आएगा,
आई गेस शिमेरास बोलते हैं इनको, काइमेरा शिमेरास। न्यूबॉर्न माइस मिले। तो जिनके पास जो है ओरिजिनल स्टेम सेल्स हैं, ओरिजिनल सेल्स हैं, इनर सेल मास सेल्स भी कह सकते हैं, और इंजीनियर्ड स्टेम सेल्स है। जो भी हमने, जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट हम इंजीनियर करना चाह रहे हैं, इट कुड बी एनीथिंग। दैट्स द केस ऑफ नॉकआउट प्रोसेस। जीन एडिटिंग हम लोगों ने यहाँ कर दिया है, नॉकआउट। तो फर्दर किस तरीके से करते हैं, वया होमोलोगस और नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की मदद से। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बन के आ रहा है, प्लीज सॉल्व दिस। अगर सपोज अभी हम लोगों ने ये समझा भी था, नाउ आई एम एडिंग, हम दो चीजें डाल रहे थे, न्यूमाइसिन डाल रहे थे सिलेक्शन करने के लिए, न्यूमाइसिन और जेंटामाइसिन, और G4 दूसरी चीज गेंसाई क्लोविल डाल रहे थे, राइट। वी वर यूजिंग दिस टू स्क्रीन म्यूटेंट्स और पॉजिटिव क्लोन्स। तो आप मुझे बताइए, होमोलोगस रिकॉम्बिनेंट सेल्स, नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेंट सेल्स, एंड इवन नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं। तो इनमें रेजिस्टेंस आएगा, सेंसिटिविटी आएगा, क्या सेल की डेथ होगी, किनमें होगी, या सेल्स सरवाइव करेगी, तो क्या चीजें होगी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। हमारे लेक्चर्स देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है हम लोग डिस्कस करें जीन एडिटिंग से रिलेटेड, विल गाइड यू मोर। सो थैंक यू सो मच।